ठीक है, अब हमारा टॉपिक है। विजिबल है आपको स्क्रीन? हेलो हेलो। यस मैम। स्क्रीन विजिबल है? अभी तो खैर मैंने बंद करा हुआ है। यस मैम, थी, सब थी। ओके। So this is convergence and probability. अभी तक we have just discussed about the concept of convergence and probability. Now we can see the formal definition of it. I hope you have understood the meaning of convergence and convergence in probability. Hello? Hello? Are Yes, you ma'am. getting my voice? यस मैम। Am I audible? Am I audible? Are you getting my voice? Yes, ma'am. Okay, so shall we continue now? Yes. Let x1, x2, xn be a sequence of random variable and x be some other random variable such that the absolute difference between the two becomes small with high probability. So, have you understood this definition? Have you understood this definition? यस मैम। What you have understood by this definition? This is the definition. Can anyone tell me what you have understood by this definition? जो भी आपको समझ में आया, जैसा भी समझ में आया आप बता सकते हैं, कोई बताए। बी अ सीक्वेंस रैंडम वेरिएबल मींस मैम डिफरेंट रैंडम वेरिएबल है सीक्वेंस में, और जो हाँ बोलिए बोलिए। एक्स जो है उसमें एक्स जो है एक अदर रैंडम वेरिएबल है। इस तरीके से कि अगर हम इसको जो है उस रैंडम वेरिएबल से माइनस एक्सन से माइनस करते हैं तो ये जो इसका जो वैल्यू आएगा वो बहुत छोटा आएगा। उसको हम लोग एब्सोल्यूट में ले रहे हैं कि मतलब अगर वो नेगेटिव आता है तो वो जो हमेशा जो उसका रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में ही शो करेगा, और जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसका वैल्यू जो है अप्रोक्स इक्वल रहेगा। तो अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारा इक्वल 1 हो जाएगा, 1 की इक्वल हो जाएगा। ओके, और कोई बता सकता है? हेलो? और कोई बता सकता है? मैम xn x1 x2 अप टू xn तक कोई सीरीज है, be a sequence of रैंडम random वेरिएबल्स की। variable यस यस, वेरी गुड। and x be the some other random variable, कोई random variable है x, कोई other, such that the absolute difference between the two, मतलब जो उन दोनों का उनका डिफरेंस निकालेंगे, जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा बिकम्स स्मॉल, क्योंकि वो मोड में है इसलिए स्मॉल आएंगे, तो नेगेटिव भी हो सकता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा विद हाई प्रोबेबिलिटी, देन वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। वेरी गुड। अरुण, एक तो सबसे अच्छी बात यह है तुम्हारी कि तुमने मुझे रिप्लाई किया था जब मैंने पूछी थी वीडियो, तो तुमने मुझे उसका एक्सप्लेन करके बताया था। तो सबसे अच्छी बात तो तुम्हारी ये है कि तुम क्लास जो मैं बोलती हूँ तुम उसको समझते हो और बताते हो। तुमने दोनों बार मुझे रिप्लाई करा, तो और अब भी थैंक तुमने यू मैम। बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया। देखो प्लीज़ जो है, और सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, या जो भी तुम लोग समझ सको,
कि प्लीज़ रिस्पॉन्स करा करो। अगर रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट इतना कर लिया करो कि तुम लोगों को समझ में आ जाए। बाकी मैं अब सबको इंडिविजुअली तो कह नहीं सकती हूँ, ना मैसेज कर सकती हूँ इंडिविजुअली कि भाई तुम लोग रिप्लाई करो। खैर, देखो हमने कल भी डिस्कस करा था, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि लेट x1 x2 xn बी ए सीक्वेंस। एक हमारे पास सीक्वेंस है रैंडम वेरिएबल्स के, मतलब हर कोई इसमें एक रैंडम वेरिएबल है, x1 x2 xn सब जो है रैंडम वेरिएबल हैं, और x हमारा कोई और रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो दैट सच दैट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द टू, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मतलब दोनों रैंडम वेरिएबल जो हैं वो इतने इतने करीब आएंगे कि उनकी प्रोबेबिलिटी, उनका जो डिफरेंस होगा, मतलब दोनों एकदम ऑलमोस्ट सेम होंगे कि वो उनका डिफरेंस बिल्कुल समझ लो जीरो होगा और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी। ठीक है, तुम्हें इस इमेज से बताया भी था कल क्लास में कि समझ लो तुम्हारा ए एक रैंडम वेरिएबल है और वाई एन दूसरा रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो अब जब हमने शुरू में ये जो हमारे पास जब y1 y2 की वैल्यू कम थी, तब तुम देखो a माइनस आई ए माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन के बीच में जो डिफरेंस है, इसके बीच में आना चाहिए तुम्हारा yn सीक्वेंस। ठीक है, अब जो है जब हमने y1 y2 y3 की वैल्यू मतलब हमारी कम थी, यानी कि इस पॉइंट पे जब हमारी y1 y2 की वैल्यू कम थी, तो वी हैव नोटिस दैट some part of the distribution is going out, मतलब कि the whole distribution is not lying between a minus e to a plus e। लेकिन as we are increasing the value of y, मतलब y की वैल्यू इस तरफ इंक्रीज कर रही है, it is increasing in right side, so as we are increasing the value of y, we'll see increasing the value of n, मतलब y1 y2 y3, अब वो बढ़ के बहुत ज्यादा हो गया, मान लो y50 हो गया, y51, we'll see that it will completely lie between a minus epsilon and a plus epsilon। मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है a का एंड y n का, इट इज डिक्रीजिंग। डिफरेंस देखो यहाँ से, अब देखो अब देर इज नो डिफरेंस लेफ्ट, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, दैट इज लाइंग बिटवीन a माइनस एप्सिलॉन एंड a प्लस एप्सिलॉन। तो जब डिफरेंस जो है बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है, तो इसकी जो है प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। और जब डिफरेंस अगर वाई एन माइनस ए का डिफरेंस ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, जो ये कंडीशन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल है। शुरू में देखो कि जब डिफरेंस इस जगह, मतलब फर्स्ट वाला जो डायग्राम है उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी लो है। लेकिन एज द डिफरेंस इज गोइंग डाउन, जब डिफरेंस बिल्कुल कम हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन एप्सिलॉन हो गया। when the difference has gone less than epsilon, then it has got the high probability। और high probability कितनी होती है? what is the वन। meaning of high probability? 1। तो तब जो है उस वाली कंडीशन में प्रोबेबिलिटी yn माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू, मतलब वो जो है टेंड्स टू 1 होगी, मतलब इट विल हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप इट्स यस क्लियर, और मैम। अगर नहीं है तो प्लीज यू कैन आस्क। यस, क्लियर है। ओके। ठीक है, ये इसका मीनिंग है, लेट x1 x2 xn be a sequence of random variable and x be some other variable such that the absolute difference, ठीक है, absolute difference means we are considering both, माइनस और प्लस दोनों कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया है, बिकम स्मॉल विद हाई प्रोबेबिलिटी। क्योंकि ये भी हो सकता है कि इसकी जो मान लो x की वैल्यू तुम्हारी आ रही है 0.555 और xn है तुम्हारा होना चाहिए 0.5, तो इनका जो डिफरेंस हो जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा। तो उस केस में भी हम कंसिडर कर लेंगे उसे, क्योंकि डिफरेंस तो स्मॉल है ना, वी आर नॉट कंसिडरिंग, वी आर जस्ट कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड, हम उसका ये नहीं कंसिडर कर रहे साइन। ठीक है, तो वो डिफरेंस जो है वो स्मॉल होना चाहिए। इन दिस केस वी से दैट xn टेंड्स टू x इन प्रोबेबिलिटी।
xn tends to x in probability, or the sequence xn, n is equals to 1 to converges to random variable x in probability if, या फिर हम इसका उल्टी वाली कंडीशन भी कर सकते हैं। देखो उधर हमने क्या करा था कि जो डिफरेंस था, अगर एक्स एन माइनस एक्स का डिफरेंस ग्रेटर देन होगा तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी होगी बहुत छोटी, वेरी स्मॉल, और अगर लेस देन एप्सिलॉन होगा मतलब बिल्कुल उन एक्स एन और माइनस एक्स जो है उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। यानी कि मान लो अगर ये तुम्हारा एक्स का रीजन है तो एक्स एन जो है बिल्कुल इसके अंदर ही लाए करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, देर इज नो डिफरेंस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो होगी ज्यादा 1। और अगर मान लो बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि भाई ये जो है पूरा का पूरा यहाँ इतना पोर्शन बाहर निकल रहा है इसका, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी बहुत स्मॉल, सेकेंड वाली कंडीशन। इज इट क्लियर? हेलो हेलो। यस मैम। यस मैम, इट्स क्लियर। ओके, प्लीज बोला करो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कनेक्शन टूट तो नहीं गया, क्योंकि उधर का गूगल मीट वाला स्क्रीन तो नजर आता नहीं है इसमें। ओके। ऐसा लगता है कि कहीं नो मैम, कनेक्शन क्लियर टूट है। तो नहीं जाए, क्योंकि कल जो है क्लास में ऐसा हुआ है मेरे साथ एमएससी क्लास में कि क्लास खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। फिर बाद में 2-4 मिनट बाद मैंने रियलाइज करा जब कोई बोला नहीं, तो इसलिए प्लीज बीच में बोलते रहा करो ताकि आई शुड गेट कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है और नॉट। ओके मैम। ओके मैम। ओके ओके, वेरी गुड। Now this definition makes sense only when xn and x are defined on the same sample space. Means this definition is true only when they are in the same sample space. ऐसा नहीं है कि xn जो है वो दूसरी मतलब सैम्पल स्पेस का है और x जो है वो दूसरे सैम्पल स्पेस का है, और तब भी जो है they will वो converge in probability. They should lie in the same sample space. Clear? यस मैम। Okay. यस Now मैम। standard results for convergence in probability. अब देर आर सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार 1 मार्क में ये रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट इज इफ एक्सेंट टेंड्स टू एक्स इन प्रोबेबिलिटी, वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड दिस, दिस इज द बेसिक थिंग, ये पता होना चाहिए कि एक्स एन टेंड्स टू एक्स, अगर डी लिखा होगा तो इट व्हाट इज दिस, मतलब इसका क्या मीनिंग होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इफ एक्स एन टेंड्स टू एक्स और ऊपर डी लिखा होगा? एंड कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर एक्स एन टेंड्स टू एक्स, पी लिखा होगा, व्हाट डज दिस मीन? कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। कन्वर्जेंस इन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन याद है आप लोगों को? अगर हमें किसी चीज को कन्वर्ट ये शो करना है कि वेदर इट इज कन्वर्जिंग, मतलब इनका कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो हम क्या चीज प्रूफ करते थे? मतलब एक्स मतलब उसका एफ एन को जो है टेंस टू, अगर एफ एक्स के प्रूफ कर देते हैं तो इक्वल, तो वो बोल देंगे कि कन्वर्ज कर रहा है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। जब अगर हमारा उसका डिस्ट्रीब्यूशन सीडीएफ जो है एफ एन सीडीएफ, एक्स यस मैम, का, सीडीएफ हाँ, वो एफ एफ एक्स के एक्स के इक्वल कर बराबर देंगे। हो जाता है एट एन इज इक्वल्स टू एन टेंस टू इन्फिनिटी। इंफिनिटी। हाँ, तो हम कहेंगे दैट एक्स एन is converging in distribution to x. Clear? यस मैम। ओके, ये तो हमारी कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है और ये इसकी कंडीशन है ऊपर वाली। ठीक है, may I know what is the condition of convergence in probability? I have just discussed. You can try, सिर्फ ट्राई करके मतलब बताओ कि what you have understood, what is the condition of probability, condition of convergence in probability? मैम एक्स एन माइनस एक्स का जो एब्सोल्यूट जो डिफरेंस होगा
वो वेरी स्मॉल होगा। वेरी गुड। उसका किसने बोला ये? अब्दुल रऊफ। जी मैम। वेरी गुड अब्दुल रऊफ। मतलब कि कंडीशन ये होती है उसकी, ये वाली कंडीशन, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर हम फुलफिल कर दें, वेदर दिस और दिस, ठीक है, उसके लिए हमें कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी अगर हमें प्रूव करनी होगी तो हमें ये कंडीशन प्रूव करनी होगी, इन दोनों में से कोई भी, और कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा तो हमें CDF उनका बराबर लाना होगा। वेरी गुड। और भी अगर ओके कोई मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है और बता सकता है, कुछ भी डिस्कस कर सकता है। यू ऑल आर फ्री टू डिस्कस एनीथिंग रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। मैम ये एप्सिलॉन वाला ये बता दीजिए मैम, एप्सिलॉन बड़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी और मैम छोटा होगा तो क्या होगी? कहाँ पे? अच्छा, एक कौन बोल पूछ रहा है ये? हार्दिक। हार्दिक। हार्दिक, 1 मिनट में रिजल्ट्स प्रूव कर दूं फिर तुम्हारा प्रॉब्लम लेती हूँ। ओके मैम। ओके। ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। इफ xn tends to x in probability implies xn minus x will tends to 0 in probability. This is the standard result. मतलब अगर हमारा xn जो है x को टेंड कर रहा है इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा, उससे हमें क्या मिलेगी कंडीशन, दैट xn और xn माइनस x का डिफरेंस जो होगा वो 0 को टेंड करेगा इन प्रोबेबिलिटी। क्लियर? दे आर जस्ट रिजल्ट्स, इनके कोई प्रूफ्स नहीं है, ठीक है। तो वो, और ये रिजल्ट्स ओके भी मैम। इजी, रिजल्ट्स भी इजी है ऐसा, इसमें कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है कि तुम लोगों को समझ में ना आए कि यार ये कैसे आ गया। तो एक जनरल बात होगी कि जब एक्स एन टेंड्स करेगा एक्स को इन प्रोबेबिलिटी, तो उनका डिफरेंस जो है वो टेंड करेगा 0 को इन प्रोबेबिलिटी। क्लियर? यस मैम। ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट रिजल्ट। व्हेन एक्स एन टेंड्स टू एक्स इन प्रोबेबिलिटी एंड, आई थिंक दिस शुड बी एंड, okay, and xn tends to y in probability, this is p, okay. Xn tends to x in probability and xn tends to y in probability implies probability of x is equals to y is equals to 1। यस मैम। ठीक है, मतलब क्योंकि xn टेंड कर रहा है इन प्रोबेबिलिटी टू x और xn y पे भी टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि x और y जो है ऑलमोस्ट बराबर हैं और उनकी बराबर की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत हाई होगी एंड इट विल बी इक्वल टू 1। क्योंकि x और y समझ लो एक ही पॉइंट है, ऑलमोस्ट सेम ही जगह पे हैं, तो उनकी बराबर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होगी एंड दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर? और मैं इसका कुछ मतलब तुम लोगों को शो करूं तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, मान लो ये क्लियर है तुम्हारा मैम। x, ओके ओके, फिर सही है अगर क्लियर है। मदर से भी पूछ लीजिए एक बार। और किसी को भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो पूछ लो। चलो मैं बता देती हूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि बच्चे कुछ जो है कहते भी नहीं है और उन्हें परेशानी होती है लेकिन बताते नहीं है। ठीक है, मान लो तुम्हारा एक्स एन जो है ये तुम्हारा एक्स है, ठीक है, और ये पूरा एक्स है तुम्हारा, ठीक है, ये वाला स्पेस जो है नजर आ रहा है स्क्रीन पे। यस मैम आ रहा है। ठीक है, अब जैसे हमारा वो इंक्रीज होता जा रहा है, एन इंक्रीज हो रहा है मान लो, तो एक्स एन जो है इट इज completely lying in this area, this is your xn। ठीक है, when xn has reached मतलब n is greater, ठीक है, और यहीं पे कहीं y है तो xn ऑलमोस्ट y के भी बराबर आ रहा है, यहीं पे y है कहीं और
xn ऑलमोस्ट y के भी बराबर आ रहा है, ठीक है, y को भी कन्वर्ज कर रहा है। तो देखो इसका मतलब ये है कि दिस x और y इन दोनों की प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू y ये बहुत ज्यादा होगी, मतलब बिकॉज ये दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम ही पोर्शन पे लाई कर रहे हैं, इन्हीं पे तो कन्वर्ज कर रहा है एक्सन। तो इन जी दोनों की मैम। प्रोबेबिलिटी जो है बहुत हाई होगी दैट दे विल बी इक्वल। क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज if xn tends to x, third result, okay, if xn tends to x in probability and c is a constant, okay, c is some constant and xn is tending to x in probability, then if we will multiply it by c both the sides, तो we will get this, मतलब कि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो जो कांस्टेंट है वो मल्टीपल जो है वो टेंड करेगा दूसरे वाले x के मल्टीपल से, उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए पर। क्लियर? यस मैम। Shall we proceed further? Yes, ma'am. Okay. Okay. If xn tends to x in probability and yn tends to y in probability, then xn plus minus yn. ठीक है? Please off your mic. तबीयत खराब हो गए 9 तारीख के अब्दुल रऊफ अपना माइक बंद करिए। ये इतने बच्चे क्लास छोड़ क्यों रहे हैं? उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मोहम्मद, काशान, खैर ठीक है। इफ xn tends to x in probability and yn tends to y in probability, then their difference or sum will tends to probability with x plus minus y, मतलब x n plus minus y n will tends to x plus minus y। ओके, ठीक है ना? यस हेलो, मैम। ओके। अब है हमारी फिफ्थ कंडीशन कि इफ xn is tending to some number a in probability and yn is tending to some number b, then xn upon yn will tend to their ratio। ठीक है, जब तुम्हारा xn a को टेंड कर रहा है और yn b को टेंड कर रहा है, तो their ratio will tend to that number which is the ratio of which मतलब इन दैट नंबर जिसपे वो कन्वर्ट कर रहे हैं उनके रेशियो को टेंड करेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट इज if xn tends to a in probability and yn tends to b in probability, then they are multiple, मतलब xn और yn उसको उस मल्टीपल को टेंड करेंगे which is जिस पे वो टेंड कर मतलब जिसको वो पहुंच रहे थे। xn a पे टेंड कर रहा था, yn b पे टेंड कर रहा था, तो उनका मल्टीपल जो हो जाएगा दिस xn वो किस पे टेंड कर जाएगा? हेलो, यस हेलो, मैम। किसको टेंड Yes, करेगा ma'am. xn? xn yn किसको टेंड करेगा? एक्स लाइन ए क्या? इंटू बी। a इंटू बी को टेंड करेगा। वेरी गुड। क्यों भाई, अच्छा। आधे लोग सुन नहीं रहे क्या? ठीक है, नेक्स्ट इज कंडीशन 6। इफ xn टेंड्स टू x and y is a random variable, then their product xn और y का will be same as will converge to in probability to x और y, x into y। इसमें भी कोई ऐसा खास वो नहीं है, समझ लो अगर एक्स एन जो है वो टेंड कर रहा है x को, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई किसी रैंडम वेरिएबल से कर देंगे तो वी विल गेट दिस x एंड y, तो वो टेंड कर जाएगा x y को, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। ये तो कांस्टेंट की तरह नेक्स्ट, हो गया था मैम, ये अभी आपने पढ़ाया था ये। हाँ कांस्टेंट में भी सेम ऐसे ही हाँ, हुआ था, एक्स कांस्टेंट की रैंडम तरह ही है। वेरिएबल।
यस, वेरी गुड। एटलीस्ट तुम जाग रहे हो, जो भी हो। ठीक है, नेक्स्ट इज सेवेंथ कंडीशन। When xn is tending to x in probability and yn is tending to y in probability, then xn into yn। ये शायद कंडीशन ऐसी ही हमने पहले करी है, शायद 2 बार तो नहीं लिख दी कंडीशन। अच्छा नहीं, अलग है, इसमें भी वेरिएबल है। ठीक है, एक मिनट, वो पीडीएफ बंद हो गया गलती से। ठीक है, सेवन कंडीशन है कि जब एक्स एन इज टेंडिंग टू एक्स इन प्रोबेबिलिटी एंड वाई n is tending to y in probability, तो their product xn into yn will tend to xy। क्लियर? इनका प्रोडक्ट और उनका प्रोडक्ट जो है वो टेंड करेगा एक दूसरे को। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज एट्थ कंडीशन। इफ xn is tending to x in probability and g is a continuous function। ठीक है, जी कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी हो सकता है, और भी मतलब कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता है on real values, then as n tends to infinity, gxn will also tends to gx in probability। ठीक है, but the condition is that g should be a continuous function। ओके मैम। ओके, अब आप ये प्रॉपर्टी सारी एक बार देख लीजिए और बता दीजिए कि कोई क्लियर, ऐसा तो नहीं कि कोई प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है या कोई रिजल्ट क्लियर नहीं है, तो फिर मैं उसके बाद हार्दिक की प्रॉब्लम लूंगी। प्लीज, यू हैव 1 minute टाइम, जस्ट गो थ्रू ऑल दीज 8 रिजल्ट्स फास्ट एंड एवरीबॉडी हैज टू डू दिस। मैं किसी से भी पूछ लूंगी कि मतलब इसका रिजल्ट का क्या मतलब है। मैम 8th वाली समझ में आ रही। 8th वाली प्रॉपर्टी ये है कि एक्स एन इज टेंडिंग टू एक्स इन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, वो पीडीएफ भी हो सकता है वो फंक्शन, और भी कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता है, वो भी टेंड करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी में, जी एक्स की वो जी एक्स एन जो है उसका कंटिन्यूअस फंक्शन जो है दूसरे वाले जिसमें वो पहुंच रहा है, मतलब जिस पे कन्वर्ज कर रहा है, उसके कंटिन्यूअस फंक्शन पे कन्वर्ज करेगा। आ रही है समझ में बात? यस मैम। मतलब मान लो एक्स एन जो है, एक्स एन कोई फंक्शन है, एक्स एन कोई फंक्शन है, वो टेंड कर रहा है एक्स पे इन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नाउ वी आर कंसिडरिंग एनी कंटिन्यूअस फंक्शन, इट कैन बी पीडीएफ और सम अदर फंक्शन। तो उस फंक्शन की प्रोबेबिलिटी, उस फंक्शन, इस पॉइंट पे उस फंक्शन की जो वैल्यू होगी, ठीक है, जी एक्स एन, वो भी टेंड करेगा एट जी एक्स। मतलब इसका कंटिन्यूअस फंक्शन इसके कंटिन्यूअस फंक्शन को टेंड करेगा। ठीक है, यस मैम। ओके, तो अब आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? हार्दिक को प्रॉब्लम थी यहाँ पे, दैट प्रोबेबिलिटी एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन जो है वो क्यों हुआ। हार्दिक, तुम हो या छोड़ चुके हो क्लास? यस मैम। यस मैम। ओके, तुम्हें ये जो कल मैंने एग्जाम, तुम कल क्लास में थे? यस मैम। ठीक है,
पता नहीं वीडियो देखी है कि नहीं देखी, लेकिन चलो देखो, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ xn माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर तुम्हारा कोई पॉइंट x ये है, ठीक है, और ये तुमने मान लिया कि ये x माइनस एप्सिलॉन है, एक छोटा सा एरिया है, और ये x प्लस एप्सिलॉन है, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ xn, अब ये जो है ना xn कहाँ होगा तुम्हारा, समझ लो xn इस जगह है, कहीं इस तरह से आ रहा है, तो डिफरेंस बिटवीन xn और x का जो डिफरेंस होगा यस मैम। वो लेस देन एप्स, मतलब बिल्कुल ही, मतलब xn और x में जो डिफरेंस होगा, यानी कि x जो है वो कम्प्लीटली, ये मान लो ये जो xn है ये कम्प्लीटली x में लाए करेगा, ये समझ लो xn ठीक है, ये कम्प्लीटली तुम्हारा x में लाए करेगा, x के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस xn और x का डिफरेंस जो है ना वो बहुत छोटा होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन मान लो कोई भी नंबर है, 0.1 0.2, बहुत छोटा सा कोई नंबर है, उससे छोटा होगा, और इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, 1 होगी, ठीक है। यस मैम। और मान लो अगर xn जो है तुम्हारा इतना बड़ा है, ऊपर वाला जो स्पेस है वहां पे वो उस वाले स्पेस में तुम्हारा xn लाई कर रहा है, ठीक है, xn तुम्हारा इतना बड़ा है कि वो x से बहुत बड़ा है, मतलब उन दोनों का डिफरेंस, ये अब जो नया वाला xn है ना यस मैम। वो ऊपर वाला है, ठीक है, ओके मैम। मैम ये नया डिफरेंस वाला है ना, ये जो xn। एप्सिलॉन से जो बड़ा हाँ अब, छोटा है, ये डिफरेंस होता है ना मैम, ये इसी हाँ ये के डिफरेंस बेस है, पर ही प्रोबेबिलिटी आती है। हाँ इन दोनों के डिफरेंस पे, कि इन दोनों मतलब ऐसा हम ये चाहते हैं कि हमारा xn जो है ना वो पूरा x के करीब ही आए, ठीक है, यस तब मैम। हम कहेंगे कि भाई कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी हो रहा है, ओके मैम। और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए, मतलब xn बिल्कुल x के करीब आए तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी, ठीक है। या फिर ऑल द स्पेस ऑफ xn इज, समझ लो, इज लाइंग कम्प्लीटली इन x एंड इट हैज, और उसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, तो हम कहेंगे भाई हाँ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी हो रहा है। लेकिन अगर xn इतना बड़ा है, अब जैसे ऊपर वाला पोर्शन मैंने xn बनाया, इसका बहुत सारा पोर्शन जो है वो तुम्हारे एक्स से निकल रहा है बाहर, ब्लू वाला जो मैंने ब्लू से शेड कर दिया, ठीक है, यस वो मैम। तुम्हारे एक्स से बाहर निकल रहा है, तो मतलब इनका डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से बड़ा होगा, जी मैम। ठीक है। तो उस वाले केस में मतलब हमें n की वैल्यू और बढ़ानी होगी, सो दैट द डिफरेंस शुड लाई बिटवीन, मतलब द डिफरेंस शुड बी वेरी स्मॉल एंड इट हैज गॉट, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाए, ठीक है। यस मैम। और ये वाली जो कंडीशन है ना ये इसकी उल्टी कंडीशन है, नीचे वाली कंडीशन ऊपर वाले कंडीशन की उल्टी है, कि अगर xn और x का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, ओके मैम। ठीक है। तो अगर हम या तो हम ऊपर वाली कंडीशन पूरी कर दें या नीचे वाली कंडीशन पूरी कर दें, ऊपर वाली कंडीशन की कन्वर्स नीचे वाली कंडीशन है, ठीक है ना। ओके। यस मैम। ये न्यूमेरिकल मैंने शायद 2 बार दे दिया, ठीक है। कम टू द न्यूमेरिकल, let x1, am I audible, are you getting what I have told? यस मैम। Okay, very good. Let x1, x2, xn denote the sequence of random variables. Show that probability xn is equals to 1 upon n. इसका मतलब ये है we are talking about the probability at point 1 upon n. This means that the underlined word means that we are talking about the probability at the point xn is equals to 1 upon n. Okay.
So the probability at this particular point is 1. Hello? Yes, ma'am. ठीक है, we have to show xn is tending to x. We have to show this xn tends to x in D. So what we have to show? Convergence in distribution or convergence in probability? Convergence in distribution. Yes. Where px is equals to 0, मतलब कि x की पॉइंट x पॉइंट पे मतलब 0 पे x की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है. ठीक है, उसमें किस ऊपर वाले में किस पे है प्रोबेबिलिटी 1 एट पॉइंट xn equal to 1 by 1 upon n. 1 अपॉन n पे 1 है, और नीचे वाले में मतलब जिसके हमें बराबर पकड़ना है उसमें शो x करनी है. हाँ, जिसको हमें शो करना है तो वो x इज इक्वल टू 0 पे उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है. ठीक है. Now, in order to prove that xn is tending to x in distribution, we will have to prove what we will have to prove. उसका CDF जो है उसके CDF के बराबर आ जाए, मतलब Yes, ma'am. है ना, fnx का CDF जो है fx के बराबर आ जाए when n tends to infinity. ठीक है, और fnx is equals to fx, ये हमें प्रूव करना है. अब देखो fx की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 हो जाएगी, क्योंकि देखो इसमें ये कह रहे हैं कि एट पॉइंट 0 इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है एट पॉइंट 0. ठीक है, fx की. तो जब ये 0 से छोटा है, when it is less than 0 the probability is 0, but when it is greater than or equals to 0 the probability is 1. ठीक है, क्योंकि we have मतलब Yes. ये कंडीशन है that at probability CDF x में. 0 this will be equal to 1. Similarly fn x की क्या प्रोबेबिलिटी बताई उन्होंने? x is equal to 1 upon n है, तो मैम ये 1 होगी, और 1 अपॉन n पे ये 0 होगी, और ग्रेटर देन 1 अपॉन n पे जो है देखो ये 1 अपॉन n वाला पॉइंट है, इस पे प्रोबेबिलिटी 1 है, तो इससे छोटे वाले पोर्शन में जो है वो 0 हो जाएगी, और इससे इधर वाले पोर्शन में जो है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन n, ये जो है आपकी 0 वो 1 हो जाएगी. ठीक है, जो रेड पोर्शन है उसमें आपकी ग्रेटर देन, वो ग्रेटर देन वाला पोर्शन है ना, दिस इज लेस देन वाला पोर्शन, मतलब कि लेफ्ट साइड में लेस देन वाला पोर्शन है जिसमें 0 होगी, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाले पोर्शन में हम 1 कर दिए हमने. ठीक है. यस मैम. ओके. यस मैम. अब जब हमारा n टेंड्स टू इन्फिनिटी हुआ, ठीक है, इस वाली कंडीशन को देखो, नीचे वाली कंडीशन को, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हुआ तो ये कंडीशन बन जाएगी ये. Now for limit Yes, n ma'am. tends to infinity, fnx will be equals to 0 for x less than 0, क्योंकि ये जो 1 अपॉन n है ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, है ना. यस मैम. n tends Yes, to ma'am. infinity पे, तो ये x लेस देन 0 बन गई और ये x ग्रेटर देन 0 बन गई, और ये सेम है fx के. वही वाली कंडीशन बन गई ना जो fx की थी. यस मैम. तो कन्वर्ज करिए. that xn is converging into x with distribution. यस मैम. Okay. Now we'll come to the next question. Let x1, x2, xn denote the sequence of random variables such that probability xn is equals to 1. 1 पे कितनी है probability? बताओ भाई कितनी है 1 पे probability, क्वेश्चन देख के. 1 by 3n square. Very good, 1 by 3n square. तो इसका क्या मतलब हो गया कि xn is equals to 0 पे कितनी हो जाएगी? 1 minus 1 upon 3n square. Very good, 1 minus 1 upon 3n square. ये कौन बोल रहा है? अब्दुल रऊफ. Very good, Abdul Rauf. Show that xn tends to 0 in probability. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें कौन सा क्वेश्चन है, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का है या प्रोबेबिलिटी का है? Probability.
वेरी गुड। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का है। अच्छा, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की कंडीशन किसने बताई थी मुझे थोड़ी देर पहले अभी? क्या होती है अब्दुल ने कन्वर्जेंस इन बताई थी। प्रोबेबिलिटी? अब्दुल ने आप भी बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अब्दुल ही बताए। मैम जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है एक्स एन माइनस एक्स का, वो मतलब अप्रॉक्स टू जीरो होना चाहिए, जीरो आता है। हाँ, वो लेस देन एप्सिलॉन होता है और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, इक्वल्स टू 1, हाँ यस है ना? मैम। ये कंडीशन होती है ना, या फिर इसकी उल्टी कंडीशन ये कर लो कि अगर उनका डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से बड़ा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, जीरो, यस मैम। है ना? ये वेरी गुड। ये किसने बोला? मैंने। मैंने का नाम क्या है? हार्दिक। 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 वेरी गुड, वेरी गुड हार्दिक। फॉर कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी वी विल प्रोसीड एज फॉलोज। अब देखो, हमें कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना होगा? हमें शो करना है कि एक्स एन इज टेंडिंग टू एक्स, ठीक है? एक्स एन इज टेंडिंग टू एक्स, और ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, दैट प्रोबेबिलिटी एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1। नाउ, अब इस वाले क्वेश्चन में जो है, वी हैव टू प्रूव दैट एक्स एन इज टेंडिंग टू 0। इट मीन्स दैट एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास? जीरो। 0। वेरी गुड। तो अब हम एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी एक्स एन माइनस 0 एक्स इज अ एन नॉट, माइनस जीरो का एब्सोल्यूट जो वो लेस देन एप्सिलॉन। निकालेंगे अभी। हाँ, दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो एक तरह से देखो, ये सीडीएफ की भी कंडीशन है ना? सीडीएफ का फॉर्मूला यही तो होता है, यस मैम। प्रोबेबिलिटी एक्स लेस यस मैम, देन इक्वल्स प्रोबेबिलिटी टू। ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स हाँ, अब ये एक्स की जगह हमारा क्या है? ये एप्सिलॉन। 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 तो हम ये सीडीएफ की भी वो है कंडीशन, ठीक है? अब हमने इस स्पेस को भी उसी तरह से डिवाइड कर लिया। देखो, एट प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? अभी अब्दुल रऊफ ने बताया कि प्रोबेबिलिटी आएगी 1 माइनस 1/3n², बताया था ना अभी? यस मैम। यस मैम। पर कंडीशन ही तो गिवन है कंडीशन, ठीक है? लेस देन 0 यस पे मैम। हमने कंसिडर कर ली 0 है, 0 पे हमने माना 1 माइनस 1/3n² है, और x इज इक्वल्स टू 1 पे मतलब कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन वन अपॉन थ्री थ्री एन एन स्क्वायर स्क्वायर। हाँ, ठीक है? तो ये इतना तुम्हें रीजन समझ में आ गया कैसे करिए प्रोबेबिलिटी डिवाइड? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब अगर तुम्हारा n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है ना? अब तुम n टेंड्स टू यस इन्फिनिटी मैम। कर दोगे इस वाले स्टेप में, ठीक है? तो यस मैम। तुम्हारा क्या हो जाएगा? x लेस देन 0 तो 0 ही हो जाएगी, है ना? यस यस मैम। मैम। और 0 से लेके 1 तक 1/3n² वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो जीरो हो 1 ही जाएगी हो तो वन। जाएगा वो। वन। हाँ। और हाँ। x ग्रेटर देन 0 पे 1/3n² वाली टर्म कितनी हो जाएगी? वो भी 0 हो जीरो। जाएगी। यस मैम। तो वही सेम चीज आ गई 0 1 0, है ना? यस मैम। 0 1 0 आ गई, विच इज सेम एज दिस प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल प्रोबेबिलिटी इज कंसंट्रेटेड एट x इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो, अगर हम इसकी निकालते प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन की, वो सेम यही होती ना जो हमारी यस ये मैम। आई है। तो वी विल से दैट एक्स एन इज कन्वर्जिंग इन प्रोबेबिलिटी टू अ पॉइंट 0। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, वेरी गुड। इफ इट इज क्लियर, एंड इफ इट इज नॉट क्लियर देन नो प्रॉब्लम, किसी भी वक्त आप पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। प्लीज कोई भी शर्माए नहीं कि नहीं हम नहीं पूछ सकते, हम बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत सिली पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम लोग का एक सेमेस्टर पूरा गया है, मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम्स हुई होंगी, बहुत डाउट्स होंगे, तो यू कैन आस्क एनी टाइम। पीडीएफ में ऐसा तो नहीं होता जैसे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, अगर उसके ऊपर अगर हम ले, जैसे कि अगर मेरा हो गया कि 5 है, 5 तक जो मेरा प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है, अगर हम 5 से ज़्यादा लेंगे तो मेरा प्रोबेबिलिटी तब भी 1 ही आना चाहिए, ऐसा तो नहीं ना है? पीडीएफ में ऐसा नहीं होता। सीडीएफ में मैम। एक बार दोबारा रिपीट करो। मैम जैसे बोले कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो कोई उस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम आगे अपना पॉइंट को हम लेते हैं,
अगर उसका सीडीएफ निकालते तो सीडीएफ मेरा 1 आएगा या फिर जो है मेरा अनडिफाइंड रहेगा या फिर जो है नहीं पता। नहीं नहीं, सीडीएफ क्या होता है? सीडीएफ होता है एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, देखो एक मिनट, देखो मान लो सीडीएफ है ये, ठीक, पीडीएफ सॉरी, यस ये मैम। ठीक है, पीडीएफ है ये। अब ये तुम्हारी यस मैम। एक्स की डिफरेंट वैल्यूज हैं, कुछ हम्म। भी हो सकती हैं, 0 वो 0.5 1, ठीक है। हम्म। इसकी जो है ये तो ये इसकी हर पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी दे रहा है, ठीक है, यस मैम। पीडीएफ। और सीडीएफ जो है, जैसे मान लो ये 0.5 पे है, ये 1 पे है, ये 1.5 पे है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज दे रहा है एट पर्टिकुलर पॉइंट। और यस मैम। सीडीएफ क्या होता है? सीडीएफ गिव्स द मैक्स। कंबाइंड, नहीं नहीं, यस मैम। उन दोनों का, जैसे वो तो क्या कर रहा था, यस मैम, क्यूमुलेटिव हो जाता पर्टिकुलर है। पॉइंट्स का दे रहा था। मान लो ये यस मैम। एक्स है और ये है तुम्हारा 5 और ये है तुम्हारा 10, तो ये तो दे रहा है 5 की यस मैम। वैल्यू, ये दे रहा है 10 की वैल्यू। यस ये मैम, तुम्हारा पर्टिकुलर पॉइंट पे पीडीएफ हो जाएगी और ये जो क्यूमुलेटिव हो जाएगी टोटल कंबाइंड। ये टोटल कंबाइंड देता है, यस इस मैम। पॉइंट पे जो अच्छा देगा ना हाँ। यस मैम। कंबाइंड यस मैम। देगा। यस मैम। अब जैसे हम बोल, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है जैसे कि हम 5 तक लिए, उसके आगे भी अगर हम पॉइंट को बढ़ाते हैं तभी तो मेरा 1 ही होगा ना। तो मतलब पॉइंट को बढ़ाते हैं, जैसे सीडीएफ की आपका वैल्यू अभी। ना, हाँ हाँ यस मैम, हाँ, सीडीएफ 1 ही की। होगी, क्योंकि मैक्सिमम तो 1 ही पहुंचेगी ना। यस मैम। हाँ 1 ही होगी उसकी। यस मैम। ओके, तो चलिए जैसे ये जो ठीक है फिर। लास्ट जो आप मैम ये जो लास्ट लाइन, थोड़ा सा बस मैम 2 मिनट, वो जो लास्ट लाइन है लिमिट जो n टेंड्स टू इंफिनिटी, जस्ट उससे जो पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है एप्सिलॉन लेस देन 0, फिर जो दूसरा है 0 से 1 के बीच में जब एप्सिलॉन रहेगा तो 1, तो जब 1 से ज्यादा रहेगा तो फिर उस केस में तो मैम 1 ही होना चाहिए ना, अगर सीडीएफ है तो। ज्यादा ठंडा पानी हेलो। हेलो। हाँ अब्दुल रऊफ बताओ। हेलो। मैम बोल रहा था। यस मैम। यस मैम। आराम से चालू। मैम बोल रहा था मैं कि जैसे कि अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन जब एप्सिलॉन से लेस देन है तो वहाँ पे 0 हो रही है, और जब 0 से 1 के बीच में मेरी एप्सिलॉन है तो 1 हो रही है। तो जब मेरे एप्सिलॉन से ज्यादा होगी तो उस केस में भी तो अगर सीडीएफ है मेरा तो सीडीएफ तो वहाँ भी तो 1 ही होनी इसमें चाहिए ना। कंडीशन ये थी ना कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, सारी की सारी प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉइंट 0 पे कंसंट्रेटेड है, यानी कि प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 जो है वो 1 है। उसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी फिर डिक्रीज हो गई। आई समझ में बात, मैम क्योंकि इसमें सिर्फ हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बता रखा है। अच्छा अच्छा। तो देखो इसमें ठीक है। कंडीशन ये है कि दैट एट x इज इक्वल टू 0 द प्रोबेबिलिटी इज 1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इससे छोटे में 1 से मतलब कि 0 है, और इससे बड़े में भी 1 से 0 वही 0 ही है, ठीक है। बिकॉज हेयर द अच्छा। कंडीशन इज गिविंग दैट, मतलब गिवन है ये कंडीशन दैट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 इज 1, ओके मैम। ठीक है। यस मैम। ओके ठीक है, और तो किसी को कोई डाउट नहीं है? हेलो। मैम सिर्फ जो ये है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का यूज कब करते हैं ये वाली? कौन सी इनइक्वालिटी का? शबी शे यस मैम। अभी तक तो हम उसको पहुंचे ही नहीं, यस मैम। अभी तक तो पहुंचे ही हम नहीं उस तो पे। जैसे आप पूछ रहे थे। हाँ नहीं, अब जब पहुंचेंगे तो फिर हम उस के बारे में बात ओके मैम। करेंगे, अभी पहले ठीक है मैम। इसको ही समझो अच्छे से। ये किसने पूछा क्वेश्चन? शबाइशा इनइक्वालिटी वाला अब्दुल रऊफ या कोई और है? रऊफ ने मैम। अच्छा रऊफ, अभी रहने दो भाई,
थोड़ा सा वक्त दो सबको समझने के लिए। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया बाकी जितना हमने आज पढ़ाया? यस मैम। ओके।